नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके छोटे से प्लेटफॉर्म स्टडी 24 में। दोस्तों, हम डेली की तरह ही लेकर आए हैं कंटिन्यू सीरीज। दोस्तों, कौन सी सीरीज है ये? कंटिन्यू सीरीज है, जिसमें डेली 5 प्रश्न आपको दिए जाएंगे दोस्तों। और ये पाँचों के पाँचों प्रश्न दोस्तों रेलवे के अंदर पूछे जाएंगे। तो दोस्तों, आपका समय बहुत कीमती है, इसलिए आपका समय हम ज़्यादा नहीं लेंगे। इसलिए अपनी छोटी सी सीरीज को अपन क्या करते हैं दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। और आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा 21 और 560 का एलसीएम क्या होगा। दोस्तों, सर्वप्रथम हम ये जानेंगे कि एलसीएम क्या होता है। एलसीएम होता है वह छोटी से छोटी संख्या जिसे प्रश्न में दी गई संख्याओं के द्वारा प्रश्न में दी गई संख्याओं के द्वारा पूर्ण रूप से क्या करते दोस्तों, विभाजित करें। वही हमारा क्या है दोस्तों, एलसीएम है। बात समझ में आ गई होगी दोस्तों। यहाँ पर दोबारा समझना कि एलसीएम का अर्थ होता है दोस्तों, एलसीएम का अर्थ होता है वह छोटी से छोटी संख्या जिसे प्रश्न में देखो 21 और 560 प्रश्न में दी गई संख्याएं होती हैं। प्रश्न में दी गई संख्याओं के द्वारा, यानी कि ये प्रश्न में दी गई संख्याओं के द्वारा ऑप्शन में दी गई संख्याओं को क्या कर दे, पूर्ण रूप से विभाजित कर दे। वो आपका क्या होता है भैया, एलसीएम होता है। बात समझ में आ गई होगी दोस्तों। तो दोस्तों, इस प्रश्न को अब हम क्या करते हैं दोस्तों, सॉल्यूशन करते हैं इसका। तो सर्वप्रथम हम ये जानेंगे कि इनमें से छोटी संख्या कौन सी होगी जो 21 और 560 के द्वारा क्या कर दे, विभाजित किया जा सकता हो। तो दोस्तों, यहाँ पर देखते हैं दोस्तों, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा 560। क्या 560 में 21 का भाग जाता है? तो आप देकर देखिए दोस्तों कि 21 का भाग जाता है या फिर नहीं जाता है दोस्तों। अब 21 से भाग देते हैं तो 21 दूना 42 दोस्तों, फिर हमारे पास में 56 में से 42 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 14। तो हमारे पास में हो जाएंगे 140। तो 21 का भाग 560 में नहीं जाता है दोस्तों। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। अब इससे थोड़ी सी बड़ी संख्या लेते हैं तो हमारे पास में क्या आएगी दोस्तों, 840। तो क्या 21 का भाग जाता है कि इसमें, यस। क्या 560 का जाएगा इसके अंदर, नहीं जाएगा दोस्तों। इसलिए ऑप्शन नंबर 4 भी गलत हो गया दोस्तों, रॉन्ग हो गया। इसके बाद में थर्ड ऑप्शन उठाते हैं 1120। क्या 1120 में 21 का भाग जाता है? तो देकर देखते हैं दोस्तों कि 1120 में 21 का भाग डिवाइड करते हैं तो 21 चौक 84 और 21 पंजो 105, 21 पंजो 105। फिर हमारे पास क्या बचेगा दोस्तों, यहाँ पर देखिए 5 2 7। तो 21 का डिवाइड नहीं होगा, 1120 में भी 21 का डिवाइड नहीं होगा। अब हमारे पास में लास्ट संख्या बचती है 1680। क्या 21 का भाग जाएगा इसके अंदर? यस, 21 का भाग जाएगा कितनी बार दोस्तों, 8 बार, यानी कि 80 बार कह सकते हैं हम। ठीक है दोस्तों। क्या इसके अंदर 560 का भाग जाएगा? यस। कितनी बार दोस्तों, 3 बार जाएगा। तो हमारा जो राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर, इज करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, और आज का धमाकेदार प्रश्न। यहाँ पर है 3 संख्याओं का माध्यमान 38 है और डेटा का परास 31 है। तो बीच वाली संख्या अन्य 2 संख्याओं के योग से 20 कम है। तो इन तीनों संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या क्या है? तो सर्वप्रथम हम ये जानेंगे दोस्तों कि 3 संख्याएं मान लेते हैं, ए, बी और सी। इनका मध्यमान कितना दे रखा है, 38। जब दोस्तों एवरेज निकालते हैं तो दोस्तों कितनी संख्याएं हैं यहाँ पर, 3, और माध्यमान कितना दे रखा है, 38। तो 38 को हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास में आते हैं 114। तो दोस्तों 3 संख्याएं कौन सी हो गई, कोई 3 संख्याएं हैं जिनका योग कितना होना चाहिए, 114 होना चाहिए। और तीनों संख्याओं का माध्यमान कितना है, 38। जब दोस्तों 114 में हम 3 का भाग देते हैं तो हमारे पास में 38 आता है, जो क्या होता है दोस्तों, तीनों संख्याओं का एवरेज होता है। और हम ये जानेंगे कि परास क्या होता है। परास होता है दोस्तों हाई संख्या में से हम लो संख्या को घटाते हैं, वो आपका क्या कहलाता है, परास कहलाता है। बात समझ में आ गई होगी दोस्तों। परास कितना दे रखा है डेटा का, 31। बीच वाली संख्या अन्य दोनों संख्याओं के योग से क्या है भैया, 20 कम है। तो इसको समझने का प्रयास करना दोस्तों कि हम सबसे बड़ी संख्या यहाँ पर क्या ले लेते हैं दोस्तों, 49 ले लेते हैं। थोड़ी देर के लिए हम सबसे बड़ी संख्या क्या ले लेते हैं, 49 लेते हैं। ठीक है दोस्तों। और डेटा का परास कितना दे रखा है यहाँ पर देखिए, 31। यानी कि सबसे बड़ी संख्या में से सबसे छोटी संख्या घटाते हैं तो हमारे पास में क्या आने चाहिए, 31 आनी चाहिए। तो क्या घटाऊँ आप बताओ, कि 18 घटा देते हैं,
तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाते हैं तो हमारे पास में परास कितना आना चाहिए, 31 आना चाहिए। यानी कि बड़ी संख्या माइनस लौ संख्या बराबर क्या कहलाता है, परास, जो किसके बराबर है, 31 के बराबर है। आगे बोल रहा है कि बीच वाली संख्या अन्य दोनों संख्याओं के योग से 20 कम है। यानी कि जो ये वाली जो संख्या है ना दोस्तों, इन दोनों संख्याओं के योग से कितनी कम होनी चाहिए, 20 कम होनी चाहिए। तो 49 + 18 जोड़ते हैं दोस्तों, तो 9 और 8 17, 80 1 4 5 6 यानी कि 67। अब 67 में से 20 माइनस कम करते हैं तो कितनी आनी चाहिए हमारे पास में दोस्तों, बताइए कितनी आएगी यहाँ पर, 47। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि क्या तीनों संख्याओं का योग 114 हो पा रहा है। देखिए दोस्तों, तो 9 और 7 कितने हो गए, 16, 16 और 8 कितने हो गए, 24। यानी कि हमारे पास में दो क्या बचते हैं, हासिल बचती है दोस्तों। ठीक है, तो 4 2 6 4 10 और 1 11, तो हमारे पास में क्या आ रहा है, 114 आ रहा है तीनों का योग। ठीक है दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड इज राइट आंसर, इज करेक्ट आंसर होगा। तो इसको दोबारा देखते हैं एक बार। देखिए दोस्तों, तीनों संख्याओं का मध्यमान कितना दे रखा है, 38। तो 38 को हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आना चाहिए, 114। डेटा का परास 31 दे रखा है, परास का मतलब हाई संख्या माइनस लौ बराबर परास कहलाता है। तो यानी कि हाई संख्या हम 49 ले लेते हैं ऑप्शन के हिसाब से, और छोटी संख्या हम 18 मानते हैं। तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाते हैं तो हमारे पास में क्या आती है, 31 आती है। फिर आगे कह रहा है ये कि बीच वाली संख्या अन्य दो संख्याओं के योग से क्या होनी चाहिए, 20 कम होनी चाहिए। यानी कि ये दो बीच वाली जो संख्या है, इन दोनों संख्याओं को हम ऐड करते हैं 18 + 49 को, तो हमारे पास में आते हैं 67, और 67 में से मैं 20 कम करता हूँ दोस्तों तो मेरे पास में आते हैं 47। तो जो कंडीशन यहाँ पर एग्जाम प्रश्न के अंदर दी गई है दोस्तों, जो कंडीशन प्रश्न के अंदर दी गई है वैसे वैसे अपन ने इस प्रश्न को क्या किया है, सॉल्व किया है। तो ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा। यदि प्रश्न आपको अच्छा लगता है, वीडियो पसंद आता है तो चैनल को क्या कर देना, सब्सक्राइब कर देना। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि A अनुपात B कितना दे रखा है दोस्तों, 4:5, और A अनुपात C कितना दे रखा है, 3:4, तो B और C ज्ञात कीजिए, B अनुपात C ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करते हैं दोस्तों, A अनुपात B अनुपात C लेते हैं। ठीक है, तो A अनुपात B क्या दे रखा है, यहाँ पर हमारे पास दे रखा है 4:5, और A अनुपात C क्या दे रखा है, 3:4। अब दोस्तों इसको हल करने का एक तरीका होता है, वो तरीका मेथड आपको हम सिखाते हैं कि यहाँ पर C के पास में एक संख्या बची हुई है। ठीक है दोस्तों, और एक ये डिब्बा यहाँ पर कोई संख्या बची हुई है। तो दोस्तों इस डिब्बे में हम इससे पहले वाली संख्या ले लेते हैं 5। ठीक है दोस्तों, लेकिन आपको क्या समझ में आ रहा है कि इस डिब्बे में मैं कौन सी संख्या लूँ, या तो 3 लूँगा या फिर हम क्या लेंगे, 4 लेंगे। तो दोनों संख्या हम ले नहीं सकते, इसलिए ये पैटर्न हमारा थोड़ा सा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। जो इनका क्रम है A अनुपात B अनुपात C का, वो थोड़ी देर के लिए क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। इसलिए हम पैटर्न को थोड़ा सा चेंज करते हैं, थोड़ा चेंज करते हैं। ठीक है दोस्तों, पैटर्न लेते हैं C अनुपात A अनुपात B। अब ठीक है दोस्तों, अब C की वैल्यू, C अनुपात A क्या दे रखा है यहाँ पर, 4:3। C की वैल्यू क्या दे रखी है यहाँ पर 4, और A की वैल्यू क्या दे रखी है 3, और A अनुपात B क्या दे रखा है यहाँ पर 4:5 दे रखा है। ठीक है दोस्तों, अब एक तो संख्या यहाँ पर ये बचती है, एक संख्या यहाँ पर बचती है। तो 3 को मैं इस जगह लिख सकता हूँ, ये यहाँ पर 3 लिख दिया, और इस डिब्बे पे मैं क्या लिख सकता हूँ, ये पीछे वाली संख्या 4 लिख दिया। ठीक है, यहाँ पर कि दोस्तों एक डिब्बा यहाँ पर बचा हुआ था, एक डिब्बा हमारा यहाँ पर बचा हुआ था। तो इस डिब्बे से पहले संख्या कौन सी आ रही है, 3 आ रही है, तो 3 को उठा के मैंने यहाँ पर रख दिया। और इस डिब्बे के बाद में कौन सी संख्या आ रही है, 4 आ रही है, तो 4 को उठा के मैंने यहाँ पर रख दिया। अब आपस में इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो 16, 4 × 12 और 5 × 15। हमसे प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है, A अनुपात B अनुपात C, क्या पूछा जा रहा है, B अनुपात C पूछा जा रहा है। तो B अनुपात C यानी कि 15:16 इज राइट आंसर, इज करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये देखिए दोस्तों, दोबारा धमाकेदार प्रश्न आ गया दोस्तों, फिर आ गया धमाकेदार। देखिए दोस्तों, ये रेलवे ग्रुप डी का प्रश्न है। जितने भी पाँचों के पाँचों प्रश्न है ये रेलवे ग्रुप डी से लिए गए हैं, इसलिए वीडियो पसंद आता है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं ये प्रश्न को। A और B मित्र हैं, A और B क्या है, मित्र हैं। ठीक है दोस्तों, आगे कह रहा है A B से 2 वर्ष बड़ा है। तो हाल फिलहाल इस पॉइंट को हम रहने देते हैं। फिर आगे क्या कहता है, देखिए A के पिता, इसके पिता D, इसके पिता कौन है, D की आयु, A के पिता कौन है भैया, D की आयु A से कितनी है, 2 गुनी है।
तो हम ऑप्शन के हिसाब से हम क्या लेते हैं दोस्तों, थोड़ी देर के लिए हम ऑप्शन उठाते हैं। कौन सा ऑप्शन उठाए देखिए दोस्तों, देखते हैं यहाँ पर कि अपना ऑप्शन उठाते हैं यहाँ पर थोड़ी देर के लिए, मानते हैं दोस्तों हम उठा लेते हैं क्या 26 उठा लेते हैं दोस्तों। कोई सा भी ऑप्शन उठा सकते हैं आपके हिसाब से, लेकिन हम उठाते हैं कौन सा दोस्तों, ऑप्शन डी यानी कि 26 उठाते हैं। आगे कहता है कि ए के पिता डी की आयु, ए के पिता कौन है, डी की आयु ए से दुगनी है, ए से कितनी है 2 गुनी, इसका मतलब इसकी आयु कितनी है दोस्तों 52। बात समझ में आ गई होगी दोस्तों। अब आगे कहता है कि ये देखिए पीछे जाइए थोड़ा सा, बी से 2 वर्ष बड़ा है कौन, ए। ये कह रहा है कि बी से 2 वर्ष बड़ा है कौन, ए। तो बी से 2 वर्ष बड़ा है, इसका मतलब बी की आयु कितनी थी 24 वर्ष थी। ठीक है दोस्तों। आगे क्या कह रहा है कि बी की आयु अपनी बहन सी की आयु से 2 गुनी है। बी की जो आयु है, इसकी बहन है सी, बी की आयु अपनी बहन सी की आयु से कितनी है, सी की आयु से कितनी होगी भैया 2 गुनी होगी। किसकी आयु, बी की, तो इसका मतलब ये 12 थी। ठीक है। और डी और सी की आयु का अंतर कितना है 40, यानी कि डी और सी की आयु का अंतर कितना है भैया दोस्तों 40, यानी कि 52 माइनस में 12 करता हूँ तो मेरे पास में क्या आते हैं 40। यानी कि जो कंडीशन प्रश्न के अंदर दी गई हैं वही कंडीशनों को अपन ने क्या किया है, उन्हीं कंडीशनों को लगाते हुए हमने क्या किया भैया सॉल्यूशन किया है। ठीक है। तो ए की आयु ज्ञात कीजिए, आगे क्या कह रहा है, ए की आयु ज्ञात कीजिए। तो ए की आयु क्या होगी 26, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, इज करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए दोस्तों, 158.5 मीटर लंबी ट्रेन 46 सेकंड में 761.5 मीटर लंबा पुल पार करती है, तो इस ट्रेन की स्पीड क्या होगी। यहाँ पर ध्यान दीजिए कि स्पीड बराबर एस बराबर डी बटे टी, यानी कि दोस्तों चाल बराबर क्या होता है दूरी बटे समय। चाल बराबर क्या होगा दूरी बटे समय। अब दोस्तों यहाँ पर आपको निकालनी है चाल, यहाँ पर आपको क्या निकालनी है, चाल निकालनी है। दूरी क्या होगी दोस्तों, दूरी होती है ट्रेन की लंबाई प्लस पुल की लंबाई। ट्रेन की लंबाई प्लस पुल की लंबाई आपकी क्या होगी यहाँ पर दूरी होगी। तो ट्रेन की लंबाई कितनी हो गई यहाँ पर 158.5 प्लस हम ऐड करते हैं दोस्तों 761.5। ठीक है दोस्तों। और समय कितना दे रखा है 46 सेकंड। समय क्या दे रखा है 46 सेकंड दे रखा है। ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों। देखिए बहुत ही मज़ेदार सवाल है दोस्तों, मज़ा आएगा आपको। ठीक है। अब आपको क्या करना है कि 158.5 और 761.5 को आपको क्या करना है जोड़ना है। जब दोनों को ऐड करते हैं तो 5 और 5 10, हासिल 1, 8 9 1 10, हासिल 1, 6 5 11 1 12, 1 7 8 9, यानी कि 920 आएगी। अब 920 बटे 46। ठीक है दोस्तों। तो 46 में जब 920 में डिवाइड करते हैं 46 का, तो मेरे पास में आते हैं 20। जो दोस्तों 20 आ रहा है ना, ये क्या आ रहा है मीटर पर सेकंड। 20 क्या आ रहा है मीटर पर सेकंड आ रहा है। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, आप थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दीजिए, थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दीजिए दोस्तों। आपके पास में क्या आ गया यहाँ पर 20 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड। और दोस्तों मीटर पर सेकंड को आप किस में चेंज करते हैं, किलोमीटर पर घंटे में चेंज करते हैं। तो आपको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बताइए दोस्तों, किससे करना पड़ेगा 18/5 से। 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 चौका 20। ठीक है दोस्तों। और 4 को 18 से करते हैं तो 72 किलोमीटर पर घंटा, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर, इज करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों आपको एक छोटा सा पॉइंट यहाँ पर अब एक मुख्य बिंदु है दोस्तों, इस मुख्य बिंदु को आप क्या कीजिए थोड़ा देर के लिए लिख लीजिए। ठीक है दोस्तों। ये देखिए दोस्तों मुख्य बिंदु देखिए यहाँ पर, मज़ा आएगा दोस्तों। ठीक है। देखिए दोस्तों, अगर आपको देखिए दोस्तों यहाँ पर यदि आपको किलोमीटर पर घंटे को मीटर पर सेकंड में चेंज करना है दोस्तों, तो आपको 5/18 से क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई। यदि आप मीटर पर सेकंड को किस में चेंज करते हैं, किलोमीटर पर घंटे में चेंज करते हैं दोस्तों, तो आपको मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा 18/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यदि वीडियो पसंद आता है तो चैनल को भैया सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, धन्यवाद।